हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार और आप सभी लोग देख रहे हैं आहिस्ट बाय चैनल, जहां हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी अपने अंदर पैदा करते हैं। पिछले पॉलिटी के लेक्चर में हमने बात कर ली थी राज्यपाल यानी गवर्नर के बारे में, और अगले वीडियो में मैंने बोला था कि आपको विधानमंडल समझाऊंगा। जिस तरह संसद भवन होती है, पार्लियामेंट, उसी तरह विधानमंडल बोला था नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको विधानमंडल से जुड़ी हुई सारी चीजें बताता हूँ। ठीक है, कहाँ पे सभापति और उपसभापति की चर्चा है, किसके सभापति, विधानमंडल के, ना कि पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट के आपको पहले बताए थे, उससे रिलेट करते हुए समझाऊंगा। ठीक है, शुरू किया जाए। ओके, तो देखो बेटा, विधानमंडल तीन चीजों से मिलकर बनी है। जिस तरह पार्लियामेंट में तीन चीजें थी, लोकसभा, राज्यसभा और खुद राष्ट्रपति, उसी तरीके से विधानमंडल में भी तीन अंग हैं। कौन कौन से? सेम, विधानसभा, विधान परिषद और खुद राज्यपाल यानी गवर्नर। तो यही तीन चीजों से मिलकर क्या बनती है? हमारी विधानमंडल। और विधानमंडल के जो मंत्री लोग होते हैं, वो लोग किसके लिए बनाए जाते हैं? ताकि ये चीफ मिनिस्टर के, विधानमंडल क्या बनाती है? तो मंत्री परिषद बनाती है, जिससे चीफ मिनिस्टर को काम में क्या हो, सहयोगी, सहायता मिले। क्योंकि चीफ मिनिस्टर, पूरा जो एक राज्य का मिनिस्टर होता है, वो हर एक काम को जा जाके नहीं कर सकता, इसलिए मंत्रिमंडल होता है। उसकी सिफारिश से कई सारे मंत्रियों को चुना जाता है कि भैया एग्रीकल्चर मिनिस्टर ये है, इधर के मिनिस्टर वो है, इधर से मिनिस्टर वो है। सभी लोग अपना अपना डेटा ला के किसको देते हैं? चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर सौंप देते हैं प्रधानमंत्री को। और फिर कहते हैं ये देखिए हमारे स्टेट में ऐसा ऐसा चल रहा है, जिससे हमें किसी स्टेट की बारे में पता चलता है भाई कि कैसा उसमें है। जैसे आपको पता होगा बिहार के बारे में अगर मैं बोलूं तो आप कुछ अलग ओवरव्यू होगा, अगर वही महाराष्ट्र बोलूं तो एक अलग ओवरव्यू होगा। समझ रहे हैं? दोनों जगह अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग चीफ मिनिस्टर हैं। आप समझ गए होंगे मेरी बात। ठीक है, तो यार विधानमंडल में विधानसभा होती है। अब विधानसभा की चर्चा आर्टिकल 170 में है। आर्टिकल 170 वहां पे मैंने बताया था आपको भाई कि आर्टिकल 80 में राज्यसभा है, यहाँ पे कौन सी सभा है? विधानसभा है। अच्छा, ये जो राज्यसभा थी बेटा, राज्यसभा को बोला जाता है बूढ़ों का सदन। क्यों? क्योंकि इसमें जाने के लिए, अगर आप ही को जाना है तो इसके लिए आपको 30 साल मिनिमम आयु होनी चाहिए। एज आपकी कितनी होती है? 30 साल। यानी मैं तो अभी एलिजिबल नहीं हूं। और अगर आपको लोकसभा में जाना है, जिसको युवाओं का सदन बोलते हैं, यंग लोगों का सदन, इसके लिए 25 साल होती है। तो नाम से भी समझ आ रहा है 30 साल थोड़ा ज्यादा हो गए एज, 25 साल कम, इसीलिए उनको युवाओं का सदन बोल दिया। उसी तरह विधानसभा जो होती है, यहाँ राज्यसभा था जो कि 30 साल की उम्र चाहिए, यहाँ लेकिन विधानसभा है पर इसको 25 साल ही चाहिए। यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्या मतलब, समझ जाओगे धीरे धीरे। विधानसभा, विधान परिषद और तीसरे राज्यपाल। विधानसभा की चर्चा 170 में है, विधान परिषद की चर्चा 171 में है। अच्छा, हर स्टेट में विधान परिषद नहीं होती है, इसीलिए 169 में 169 में विधान परिषद का संगठन यानी सृजन करने के लिए बात की गई है। सृजन बेटा वो होता है जब कोई चीज को नई तरीके से बनाया जाए। अब विधान परिषद कैसे बनती है ये समझते हैं। देखो, हर स्टेट में तो है नहीं, केवल ऊपर उत्तरी के दो राज्य यूपी बिहार, इस तरह याद रखो। फिर नीचे आ जाओ, महाराष्ट्र कर्नाटका। यूपी बिहार, महाराष्ट्र कर्नाटका, और कौन है? तेलंगाना और ये क्या नाम है इसका यार, तेलंगाना के बगल में आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इन्हीं राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। बाकी जम्मू कश्मीर में भी थी, क्योंकि अब वो यूटी बना दिया गया तोड़ तोड़ के, तो क्या हुआ, वहां की विधान परिषद खत्म हो गई। ये पेपर में भी बड़ा पूछा जाता है। ओके, तो अभी 6 राज्यों में हो, तो 6 राज्य आपके दिमाग में होने चाहिए ताकि आपको चीजें याद रहें। गलत मत कर देना, ठीक है? ओके भाई, ठीक है। तो माफ करना, कैमरा ऑफ हो गया था 1 मिनट। आज ट्राइपॉड भी मेरा साथ में नहीं है, तो हमारे मैथ वाले सर ही शूट कर रहे हैं। ओके, तो बात कर रहे थे विधान परिषद किन किन राज्यों में है, वो बता दिया। 6 राज्यों में है, ऊपर उत्तरी 2 राज्य यूपी बिहार, नीचे महाराष्ट्र कर्नाटका, अगल बगल ही है, फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है। अच्छा, विधान परिषद का काम क्या है? जिस तरह से राज्यसभा का काम था, क्योंकि भाई देखो देश के लेवल पे अगर बात करें, जैसे लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है, वहां हमेशा आपको एमएलए एमपी वो सब नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब इलेक्शन हो रहा है, जैसे कि अभी इस टाइम किसी भी नेता की कोई पावर नहीं है, इवन प्रधानमंत्री की पावर 0 हो गई। इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर क्या होंगे? सुप्रीम होंगे। ठीक है, तो राज्यसभा में लेकिन ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में हमेशा एक साथ इलेक्शन नहीं होता है, बल्कि 3 टुकड़ों में कराया जाता है, 1/3 करके। ठीक है, तो इसमें अभी भी 2/3 बंदे बैठे होंगे, काम हम कर रहे होंगे, अपना फाइलें वाइलें इधर उधर। यानी ये स्थायी है, ये रुका रहता है, परमानेंट है, और ये टेम्परेरी रहता है। उसी तरह से राज्य के केस में, ये तो देश चलाने की बात आ रही है। अब देश में ऐसा तो नहीं है कि खाली है, कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, तो मान लो इलेक्शन हो रहा है तो खाली हो गया पार्लियामेंट ना। पार्लियामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। पार्लियामेंट का काम होता है नया नया कानून बनाना, देश में चीजें देखना। अगर इस तरीके से पार्लियामेंट ही खाली रहेगा तो कोई भी बाहर से अटैक होगा और देश घेर लिया जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए देश में जरूरी था राज्यसभा। पर
विधान परिषद वही काम करती है जो राज्यसभा। विधान परिषद कैसा सदन है? स्थायी सदन है। 171 में इसकी जानकारी है। पर विधान परिषद हर स्टेट के लिए जरूरी नहीं है, बस कुछ कुछ स्टेट रखते हैं। इवन तेलंगाना जो स्टेट है वो तो कह रहा है मेरे यहाँ से विधान परिषद हटा दो। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पसंद आया होगा। विधान परिषद में क्या होता है, नया सृजन करने में बड़ा पैसा लगता है। आर्टिकल 169 में बताया गया आप विधान परिषद स्टेट बना सकता है, लेकिन इसमें बड़ा पैसा लगता है। पूरा समझ लो, नेताओं के लिए एसी रूम बनाओ, फिर विधान सभा की कैंटीन भी फ्री कर दो उन सबके लिए, फिर गाड़ी दो एक एक, बड़ा समझ रहे हो ना। नए नए नेता चुन के आएंगे, ऐसे ही इतने नेता होते हैं तो घोटाला कर देते हैं, नेता और बढ़ जाएंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हर स्टेट में विधान परिषद नहीं है, ऐसे मोटा मोटा याद रखो। क्यों? क्योंकि राज्य में क्या ही होगा, अगर मान लो राज्य की सरकार इलेक्शन में चली गई, अब राज्य में कोई सरकार नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देश संभालने की तो बात नहीं आ रही ना कि देश में कोई चीज नहीं है, पर राज्य छोटा सा पोर्शन है। इसलिए देश में जबकि क्या होता, अगर मान लो लोकसभा के सारे एमपी एमएलए सब चले गए तो उस समय दिक्कत आ जाती है, क्योंकि देश को संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी है, ना कि राज्य को। राज्य में एक पल को मान लो इलेक्शन हो रहा है तो कोई सरकार नहीं है, उस पर सारी पावर किसके पास है? राज्यपाल के पास है ना। राज्यपाल स्टेट को देख लेगा, अपना कानून बना देगा। आर्टिकल अध्यादेश, आर्टिकल 213, ठीक है। जिस तरह एक टेम्परेरी कानून ये लोग बना सकते हैं, जैसे ये लोग क्या बनाते हैं, परमानेंट कानून। मान लो कानून बना दिया कि कल से मेरा चैनल बैन, ऐसा कानून ही बन गया मान लो, तो अब ये क्या हो गया, एकदम टेम्परेरी। अगर मान लो इसको अध्यादेश की तरह लाएंगे, राज्यपाल की स्टेट में लेके आएंगे नोटिस देके, और ये अध्यादेश है मेरा कि अब से हिस्ट्री बॉय बैन हो गया, तो क्या हो जाएगा, चैनल नहीं चलेगा। लेकिन 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंतराल में जब भी सेशन लगेगा पार्लियामेंट का, यहाँ पे विधानमंडल का, देश के लेवल पे पार्लियामेंट, स्टेट के लेवल पे विधानमंडल, अब विधानमंडल में नेता लोग आएंगे, सब बात करेंगे, अच्छा नया कानून बनाया था किसने, अध्यादेश था यानी टेम्परेरी था, चलो इस पे बात करते हैं। वोटिंग करी जाएगी कि क्या ये कानून सही था। अगर पास हो जाता है वोटिंग से तो ये कानून फिक्स हो जाएगा, फिर मेरा चैनल हमेशा बैन रहेगा। और मान लो इनकेस पास नहीं होता है तो क्या होगा, बैन हट जाएगा। यानी ये कैसा था, टेम्परेरी कानून, ठीक है। तो जो आर्टिकल्स लिखे हुए ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 123 था, प्रेसिडेंट के द्वारा लाया गया अध्यादेश, यानी प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस लाते हैं, इंग्लिश में बोले तो ऑर्डिनेंस, उसका था 1 2 3, और यहाँ पे 213 है, जस्ट थोड़ा सा नंबर में ट्विकर है, ठीक है। अध्यादेश, ये किसका अध्यादेश है, गवर्नर का, राज्यपाल जिनको बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, वहां पे 123 के बाद 124 में सुप्रीम कोर्ट थी, क्योंकि देश की बात थी। यहाँ 213 के बाद 214 हाई कोर्ट है, क्योंकि स्टेट में क्या होगा, हाई कोर्ट। टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, ओके। सबसे पहली हाई कोर्ट कलकत्ता में बनी थी, क्यों भाई, क्यों सुप्रीम कोर्ट थी। अब आप लोग ये लोग मतलब आप लोग कमेंट कीजिएगा, हाई कोर्ट थी या फिर सुप्रीम कोर्ट थी, ठीक है। आंसर मुझे चाहिए। अच्छा, तो हम लोग बात कर दिए थे भाई कि लेजिस्लेटिव असेंबली इसको बोलते हैं, अगर बात करें किसकी, विधानसभा की, क्योंकि सभा को असेंबली बोलते हैं। सभा इकट्ठी हो जाओ, लाइन में लग जाओ, असेंबली करते हैं, तो सभा मीन्स असेंबली। और काउंसिल हो जाता है, परिषद को बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में काउंसिल उसी चीज को बोल देते हैं, ठीक है। अब इनका इलेक्शन जिस तरह होता है इसी तरह इनका नहीं होता है, इनको जनता चुनती है। विधानसभा वालों को जनता चुनती है, जिस तरह लोकसभा वालों को जनता चुन रही है अभी के लिए, अभी वोटिंग हो रही है। पर राज्यसभा के मेंबर्स को जनता नहीं चुनती, बल्कि यही लोकसभा के मेंबर्स, राष्ट्रपति और ये विधानसभा के लोग जाते हैं। लेकिन विधान परिषद राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, ये आपको बताया था। अच्छा, इसी तरह विधान परिषद, इसको स्थायी सदन बोलते हैं, इसमें हमेशा कोई ना कोई बैठा होगा, ठीक है। एक और चीज लिख देता हूं यहाँ पे, इनके जो मेंबर्स होंगे ये कौन से हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इनको बोलेंगे एमएलसी, और ये हो जाएंगे एमएलए, क्योंकि ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। और पार्लियामेंट में बैठते हैं तो वो उन्हें बोलते हैं एमपी, ठीक है। ये नेताओं की कैटेगरी है, कौन ज्यादा घूस लेता है, मतलब घूस कह रहा हूँ, ये तो सीधे सीधे लूट लेते हैं, तो जो जितना ज्यादा लूट लेता है उस हिसाब से इनकी क्या है, कैटेगरी बनी हुई है कि भाई ये बड़ा नेता है, ये छोटा नेता है, ये और बड़ा नेता है, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, नेता लोग अच्छा काम भी करते हैं। अगर नेता चाह जाएंगे ना तो कई बार थाना वाना घेर लेते हैं और न्याय दिला के रखते हैं, पर नेता है भाई, नेता पब्लिक के डिपेंड रहता है। पब्लिक जिस तरीके की होगी, जिस देश में जनता जिस तरीके की होगी, उसी तरह से क्या हो जाता है, वहां का माहौल बन जाता है। नेता भी उसी टाइप से लेते हैं कि वोट चलो धर्म के नाम पे मिल रहा है तो उस पर ले लेते हैं वोट, क्या उन्हें दिक्कत है। लेकिन नेता से ज्यादा कंसिस्टेंट कोई भी नहीं होता, ये चीज भी सत्य है, ठीक है। कई बार देखा होगा, अन्ना हजारे को आप जानते होंगे, महात्मा गांधी को देख लीजिए, ये सब क्या नेता नहीं थे, देश पूरा पूरा आजाद करा दिया जब अपने पे आई पूरा, समझ रहे हैं। हालांकि ये सभी बहुत महान लोग हैं, इनको एकदम हट के, इसीलिए आप देखते हैं सभी नोटों में किसकी चिन्ह है, महात्मा गांधी की। हालांकि वो उसके कई और भी कारण है, क्योंकि हमें एक चेहरा लेना था जो कि सभी लोगों को क्या हो, यूनिकनेस रहे और देश को रिप्रेजेंट कर सके। और महात्मा गांधी से ज्यादा किसी ने स्ट्रगल किया ही नहीं है, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में आप महात्मा गांधी की ही जीवनी पढ़ते रहते हैं, है कि नहीं। चलो भाई,
तो यार एमएलए और एमएलसी समझ गए, विधान परिषद को जनता नहीं चुनती है, विधान परिषद को जनता नहीं चुनती है, इसको चुना जाता है एक कल, वही जैसे राज्यसभा के मेंबर्स को चुन रहे थे उसी तरह विधान परिषद को भी चुनते हैं, ठीक है। अब इसको चुनाव जो करते हैं वो किस तरीके में होता है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। विधान परिषद, मान लो कि किसी जगह पे टोटल सीट है कितनी, 72 सीट है, तो इस 72 में अभी सीटें होती है ना, जैसे यूपी की बात करें तो लोकसभा में कितनी सीटें, 80 सीट है, राज्यसभा में 40 सीटें, ओ सॉरी राज्यसभा बोल रहा हूँ, बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की, इसी तरह हर जगह सीटें होती कि उतने ही नेता बैठ पाएंगे, ठीक है। तो 72 मान लो किसी राज्य में विधान परिषद की सीटें हैं, अब इस पे इलेक्शन होना है, तो कैसे होगा, इन 72 का 1/3 पोर्शन कौन भाई करेगा, ये जो पुराने ये जो इधर के विधायक बैठे हैं ना, ये लोग वोट करेंगे इनको, ठीक है। यहाँ पे 1/3 यानी 1/3, उसके बाद इसी 72 का 1/3 राज्यपाल मनोनीत करेंगे, राज्यपाल यानी राज्यपाल वो देंगे, वोट वोट करेंगे, ठीक है। फिर 1/6 पोर्शन किसका, 72 का 1/6 पोर्शन कौन देगा बेटा, पंचायत, यहां लिख देता हूं मैं पंचायत, बेसिकली पंचायत, छोटे जो गांव होते हैं उनमें पंचायत होते हैं, मुखिया बोलते हैं उन्हें, और जब छोटा शहर होता है तो उसमें कौन बैठता है बेटा, चेयरमैन होता है, और जब बड़ा शहर हो जाता है, मान लो जैसे मैं अभी चंडीगढ़, तो इन सब में मेयर हो जाते हैं, MAYOR, ठीक है, आप लोग नाम हम जानते होंगे, तो उसको मैं कुल मिला के लिख दिया पंचायत। तो ये लोग भी सोचो इलेक्शन में वोट करते हैं किसके, विधान परिषद। बाकी 1/6 लोग किसमें वोटिंग करते हैं बेटा, ये लोग होते हैं टीचर्स लोग, कौन, टीचर, TECHER, ये था कौन यहाँ पंचायत, ये राज्यपाल, ये था भैया खुद ही विधायक लोग, ये भी अपना वोट डालते हैं, ठीक है। अब बाकी के अब कितने बचे भाई, अगर तुम पूरा रेशियो निकालोगे तो अब लाना पड़ेगा मुझे 1/12। अच्छा 1/12 ज्यादा होगा कि 1/6 या 1/3, सबसे ज्यादा 1/3 होगा, यानी सबसे कम सीटों पे जो वोट करते हैं ये लोग होते हैं स्टूडेंट लोग, कौन होते हैं, स्टूडेंट। ये स्टूडेंट लोग होते हैं जिनका ग्रेजुएशन 3 साल से पूरा हो जाता है, इनको बोलते हैं स्नातक, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्नातक, स्नातक, ठीक है। शायद नहीं समझ पाया तो समझाता हूं, मान लो 72 सीटें किसी एक विधान परिषद वाले स्टेट में, तो उसकी जो 1/3 सीटें हैं उसको खुद पुराने विधायक लोग चुनेंगे, यानी अगर तुम्हें इधर से इलेक्शन लड़ना है तो कहां से बढ़िया कांटेक्ट रखो, विधान परिषद, क्योंकि ज्यादा सीटें ये कर रहे हैं। दूसरा, राज्यपाल से अच्छी बना के रखो, है कि नहीं। अब एक भी अगर विधायक से आपकी कांटेक्ट हो जाती है तो आप अपने आप में तूफान बन जाएंगे। तो सोचिए 1/3, 72 का 1/3 करके देख लीजिए, 24 आता है लगभग लगभग, इतने सांसदों से, सांसद कह रहा हूं, इनको क्या बोलते हैं, इनको विधायक, इतने विधायकों से आपको कांटेक्ट रखना पड़ेगा अगर यहाँ का इलेक्शन लड़ना है तो जीतना है सीट, ठीक है। ओके, फिर 1/3 राज्यपाल मनोनीत करते हैं, 1/6 कौन करता है, पंचायत के मेंबर, वार्ड मेंबर हो गए, यही मेयर हो गए, चेयरमैन हो गए, ठीक है। 1/6 टीचर लोग का जो यूनियन टाइप, वैसे टीचरों का यूनियन नहीं होता है, यूनियन वही लोग होते हैं, जैसे नहीं नेता क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं कि हम आपके हक की बात करेंगे, है कि नहीं, उसी तरह। पर टीचरों में कभी भी यूनियन आपने नहीं देखा होगा, इवन डॉक्टर्स का यूनियन होता है, लॉयर्स का यूनियन हो जाता है, पर टीचर्स एक ऐसी जाति है या वो लोग इस तरीके के लोग होते हैं, क्योंकि टीचर लोग हर, जितना भी तुमने देखा होगा, जितने भी प्रोफेशन हैं सबको पढ़ाता है टीचर, क्यों भाई, हर एक प्रोफेशन को बनाता है टीचर। और टीचिंग का कोई भी प्रोफेशन नहीं होता है, टीचिंग एक कला है जो कि धीरे धीरे हर किसी के अंदर डेवलप हो जाती है, हर किसी के अंदर, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर टीचर एक कोई इंसान नहीं होता कि भाई यही पढ़ा पाते हैं, आप में भी बहुत से लोग टीचर बनेंगे, बहुत क्या सभी लोग बनेंगे, कभी ना कभी किसी ना किसी फेज ऑफ लाइफ में आप किसी ना किसी को कुछ समझा रहे होंगे जिसके लिए आप अपनी स्किल्स का यूज करेंगे, वही हो जाती है टीचिंग स्किल्स, ठीक है। तो भाई ये लोग भी 1/6 वोटिंग करते हैं, और ये 1/12 कौन है, वो स्टूडेंट लोग हैं जिनका ग्रेजुएशन 3 साल से ज्यादा हो चुका है, ऐसा नहीं कि जस्ट पास की हो जाके वोटिंग करने लग जाओगे, ठीक है। इसके लिए नॉर्मल वोटर आईडी कार्ड नहीं, एक अलग से वोटर आईडी कार्ड बनता है विधान परिषद के लिए। अब हर स्टेट में तो विधान परिषद है ही नहीं, तो हर स्टेट में आप दे भी नहीं सकते वोट। मान लो मैं यूपी से हूँ तो मेरे यहाँ है, तो मुझे अगर वोट डालना है तो पहले तो मुझे ग्रेजुएशन की 3 साल पुरानी डिग्री होनी चाहिए, जो कि अभी है नहीं। उसके बाद क्या होना चाहिए, साथ साथ अलग इसके लिए वोटर कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट। यहाँ पे विधान परिषद जान गए, ये जान गए। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ चेयरमैन यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा किसके यहाँ पे था भैया, इधर देखो, यहाँ पे मैंने बता दिया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, हिंदी में ये बोलते हैं और इंग्लिश में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। इसकी चर्चा 178 में, लेकिन ये किसके डिप्टी स्पीकर हो ये होते हैं बेटा, यहाँ पे भी आपको बताएं तो यहाँ पे होते हैं लोकसभा के, भाई लोकसभा में ही तो स्पीकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बैठते हैं, और सभापति कहाँ के होते हैं, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति यानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। उसी तरह क्योंकि इसको जनता ने चुना है तो यहाँ पे कौन होंगे,
यहाँ पे होते हैं डिप्टी स्पीकर या स्पीकर, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो इसकी चर्चा किसमें, आर्टिकल कहाँ गया, ये आर्टिकल 178 में। आर्टिकल 182 में किसकी चर्चा है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। जैसे कि यहाँ पे थी भाई, ये रहा, ये चेयरमैन का था और नीचे स्पीकर का था, जबकि राज्य में उल्टा कर दिया है। ये किसने लिखा है, ये ड्राफ्टिंग की है बी आर अम्बेडकर साहब ने, ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे क्या था, चेयरमैन ऊपर लिखे थे और नीचे मतलब आर्टिकल 89 जो था 89, उसमें चेयरमैन की चर्चा है जो कि राज्यसभा के थे, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। यहाँ पे स्पीकर की चर्चा है जो कि लोकसभा के थे। जबकि स्टेट में अगर बात करें तो सबसे ऊपर रखा है स्पीकर, यानी इसी को जो यहाँ नीचे रखा गया है, ये 178 में यहाँ है और 182 में क्या लिखा है, चेयरमैन। ठीक है, समझ गए। यहाँ भी डिफरेंस कितने का बेटा, 4, और इधर ये 4 का डिफरेंस है, और इधर भी कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो देख रहे हो कितने बढ़िया से ड्राफ्टिंग की है, ताकि जो भी पढ़ रहा हो संविधान आपको बढ़िया से याद हो जाए। क्यों भाई, अच्छा काम है। ओके, आर्टिकल 202 में बजट को बताया गया है। आर्टिकल 202 में बजट को बताया गया, ये बजट राज्य का है। अगर यूपी के बजट की बात करें तो यूपी का बजट 14 लाख करोड़ रुपए है। अब आप सोच रहे हो बहुत ज्यादा पैसा हो गया 14 लाख करोड़ रुपए, लेकिन ये सब धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इतने लुटेरे भी हैं और साथ साथ कई सरकार का ज्यादातर पैसा टैक्स सैलरी इन्हीं सब में चला जाता है। कई बार सरकार टैक्स लेती है बाहर से, उसका जो ब्याज होता है उसको चुकाने में भी बहुत पैसा जाता है। ठीक है, ये जब बजट पे हम पूरी बात कर रहे होंगे किसी वीडियो में तब बात करेंगे। अच्छा, बजट को प्रस्तुत करने का जो अधिकार होता है वो होता है राज्यपाल को इस स्टेट में, और देश के लेवल पे राष्ट्रपति को। लेकिन आपको पता है राष्ट्रपति खुद नहीं करते हैं, बल्कि वित्त मंत्री को सौंप देते हैं। जैसे हमारी वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन, उसी तरह राज्य में जो भी वित्त मंत्री होंगे उसको सौंप दिया जाता है। फिर 2.5 घंटा लग जाता है पूरा बजट पढ़ने में, बहुत ज्यादा पेजेस होते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहते हैं। ओके, इसमें ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, जो राज्यसभा के चेयरमैन होते थे वही तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वही वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी राज्यसभा का सभापति खुद राज्यसभा का हिस्सा नहीं होता है। लेकिन बेटा यहां गलती मत करना, विधान परिषद में कौन होते हैं, चेयरमैन, और यहाँ राज्य में जो चेयरमैन होते हैं वो विधान परिषद के ही होते हैं, यही में से ही चुन लिया जाता है कि भैया आप बन जाना चेयरमैन। लेकिन राज्यसभा में उनकी एक अलग पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी किसके लिए मिलती है, राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग है, यहीं पे पॉइंट अलग है कि भैया राज्यसभा का जो चेयरमैन है या सभापति है वो उसका हिस्सा नहीं है, वो उसका अंग नहीं है। ठीक है, जबकि या विधान परिषद में जो सभापति होंगे वो उसी के ही वहीं से ही चुने जाते हैं, मतलब उसी का ही अंग है, उनका कोई अलग पोजीशन नहीं है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन गवर्नर और वाइस गवर्नर कभी सुना है क्या, नहीं है। ठीक है ना, इसलिए वाइस गवर्नर नहीं है, तो विधान परिषद का जो भी बंदा होगा वो यहीं का ही चुना हुआ होगा। लेकिन राज्यसभा में वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, उप राष्ट्रपति। तो ठीक है, इतना क्लियर है। अध्यादेश बता ही दिया, हाई कोर्ट बता ही दिया। हाई कोर्ट का क्या हो गया, इसमें संगठन लिखा गया, किस तरीके से उसको बनाया जाएगा वगैरह वगैरह चर्चाएं। अब चर्चाओं को आप नहीं पढ़ना क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए एज अ स्टूडेंट। ठीक है, वरना तो संविधान में पढ़ते रहने के लिए बहुत चीजें है कि नहीं। संविधान की जो पुस्तक है उसमें कितने पेजेस हैं, आप लोग नेट पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा संविधान की पुस्तक में कितने पेजेस हैं। सभी को पढ़ने में आपको लग जाएगा, पूरा पूरा समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। पर पेपर के लेवल पे आपको बस इतना ही चीजें जानने को है कि भैया विधानमंडल किधर है, विधान परिषद किधर है, सभापति का किधर चर्चा है, अध्यादेश किधर है, यही सब तमाम चीजें जान लेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। बाकी थोड़ा थोड़ा पता भी होना चाहिए भैया कि इनका इलेक्शन में इस तरीके का कुछ कुछ होता है सिस्टम। ठीक है, ओके। और इनको जनता नहीं चुनती है, ना ही राज्यपाल को चुनी है, और जनता को जिसने भी नहीं चुना है उसको संविधान बहुत इजीली साइड कर देता है, समझ लो। अगर मान लो राज्य में इमरजेंसी लगी है और राज्यपाल को आपको बताया है, राज्यपाल जिसको भी नियुक्त करते हैं मंत्री में, राज्यपाल की सलाह पे ही तो, चीफ मिनिस्टर की सलाह पे राज्यपाल ही तो नियुक्त करते हैं किसी भी अधिकारी को राज्य में। मान लो कल को मैं राज्य में डीएम बन जाता हूँ तो मेरा जो वो होगा, वो पहले तो डीएम वगैरह आईएएस से अगर मैं पेपर निकाला हूं तो राष्ट्रपति खुद ही मेरे को वो करेंगे। पर मान लो कोई नॉर्मल सी पोस्ट है जिसपे मैं लग गया किसी स्टेट में, अब उस पोस्ट में जो नियुक्ति होगी मेरी वो गवर्नर कर रहे होंगे अपने साइन करके, आज से यहाँ पे मैं कार्यकरित हो रहा हूं। लेकिन अगर मान लो मैंने कुछ गलत किया तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, मेरे को वापस भी बुला सकते हैं। उसी तरह गवर्नर मंत्रियों को भी वापस बुला लेते हैं कई बार को। मान लो चीफ मिनिस्टर ने सोचा अच्छा एग्रीकल्चर इसको दे देते हैं, लेकिन शाम को सोचा यार गलत हो गया, तो वापस भी करा जा सकता है। कौन करेगा, हालांकि असल में तो चीफ मिनिस्टर कर रहा होगा, लेकिन करता किसके सिग्नेचर से, अगर लिखने को आएगा तो गवर्नर लिखने को आएगा। ठीक है, जिस तरह आपको बताया था प्रेसिडेंट के पास खुद की औपचारिक केवल पावर रहती है, लेकिन काम कौन कर रहा होता है पीछे से, प्रधानमंत्री। उसी तरह राज्य में
औपचारिक शक्ति है राज्यपाल के पास, लेकिन काम कौन कर रहा होता है? मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ओके भाई, तो इतना बहुत है आज के लिए। अगली वीडियो में मिल रहे होंगे, कुछ आगे का पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग बोलने वाला था। तो ठीक है, आप लोग सभी लोग खुश रहो, पढ़ते रहो, देखते रहो आई हिस्ट्री बाय चैनल। बाय बाय।